मामला है ये, 1 तारीख को लगभग 11 बजे एक लड़का आया। वो उसने पीछे मिडिल सेक्शन में हमारे मैडम है गुरप्रीत मैडम, उनके पास आया कि मैंने एक लड़के को लेके जाना है। तो मैडम ने कहा कि हम पेरेंट्स के साथ भेजेंगे, वैसे हम नहीं भेज सकते। तो मैडम के साथ बदतमीजी करने लग गया। पहले तो मैडम ने कहा कि आप परमिशन लेके आए हो, तो उसने कहा कि मुझे परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। तो मैडम ने अन्य स्टाफ मेंबर को बुलाया, जिसमें मैं और कुछ साथी गए, तो हमसे भी अभद्र व्यवहार करने लग गया। मैडम से बेहतर व्यवहार किया उन्होंने। पहले मैडम से काफी जबरदस्ती की उसने, उसके बाद हम सभी स्टाफ मेंबर उसके पास गए जब, तो हमसे भी बदतमीजी करने लग गया। उसके बाद हमने कहा कि अपने पेरेंट्स का नंबर दो, उसने किसी का भी नंबर नहीं दिया और जाते जाते धमकी देकर चला गया। लगभग 1 घंटे बाद वह उसके साथ लगभग 20-25 साथी स्कूल पे हमला बोल दिया, जिसमें बच्चे, स्टाफ और तलवारों से और डंडों से लैस थे। वो तलवार, चाकू, उनके पास चाकू, तलवार और डंडे लेकर आए थे। मैंने भागकर ऑफिस में घुसकर अपनी जान बचाई और जाते जाते मेरे पर चाकू से उन्होंने वार किया। यदि मैं दरवाजा बंद न करता तो कोई भी अनहोनी घट सकती थी। और हमने पुलिस में एप्लीकेशन दी है। उसके बाद 3 साथियों को पकड़ा गया है, परंतु मेन जो आरोपी है उसको अभी तक नहीं पकड़ा गया। हमारी मांग ये है कि उसको, मेन आरोपी और उसके साथियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो, ताकि ऐसी कोई घटना न हो। क्योंकि आज तो मेरे पर ये हमला हुआ है, कल को बच्चे भी हैं स्कूल में, लेडीज स्टाफ और लड़कियां भी पढ़ रही हैं। यदि हमारी सेफ्टी नहीं है तो लड़कियों की सेफ्टी कहां से आए? आगे का फैसला हमारा यही है कि जब तक सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध नहीं होते और मुख्य आरोपियों को नहीं पकड़ा जाता, तो यह धरना आगे ब्लॉक लेवल तक रहेगा। मोनिका रानी जी। क्या मामला क्या है? एक बच्चा जी, उस दिन 1 तारीख को एक बच्चा आउटसाइडर आया किसी बच्चे को बुलाने के लिए, तो वो रहा था। तो जैसे स्टाफ पे पूछने पर कि भाई तू सीधा कैसे अंदर आ रहा है और क्या इसको लेके जाना चाह रहा है, तो उसने बदतमीजी से बात की टीचर्स के साथ, और स्टाफ भी पहुंचा तो उनके साथ भी उसने बच्चे से बात की। तो उस बच्चे को हमने भेजने से मना कर दिया, भाई जब तो उस बच्चे का कोई रिलेटिव नहीं है तो हम तुझे नहीं भेजेंगे। तो इस बात से वो वहाँ चला गया और दोबारा फिर वो बात हथियारों से अपने और साथियों को लेके हथियारों के साथ आया और उसने जानलेवा हमला किया प्रिंसिपल सर के ऊपर। और जैसे कि आपने वीडियोस में देखा ही है कि अगर सर अपने आप को दरवाजा बंद करके ना बचाते तो उनके साथ कुछ भी हो सकता था। तो आज जो उन टीचर्स के साथ घटना हुई, कल किसी टीचर के साथ भी घटना हो सकती है। हम यहाँ हमारे स्कूल में, तो हमारी सुरक्षा क्या है? इस तरीके से तो हम किसी को मना नहीं कर सकते क्या? तो हमारी यही सरकार से है कि हमें सुरक्षा दी जाए, जैसे बेटी बचाओ बेटी कहा जाता है, तो हम कहाँ सुरक्षित है? हमें सुरक्षा दी जाए। पड़ाव डाला स्कूल के आगे, क्या मामला क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने संज्ञान लिया है, इस हक और न्याय की लड़ाई के अंदर आप शामिल हुए हैं। आप हमारे विचार जानना चाहते हैं। जहां तक आज के प्रोग्राम का है, आपको मालूम है कि 1 तारीख को असामाजिक तत्व तो पहले एक लड़का स्कूल के अंदर आया, और जब स्टाफ ने, मैडम ने पूछा उससे कुछ, तो अभद्र व्यवहार कराया और गाली गलौज पे उतरा, वो चले गया। और उसके घंटे बाद फिर वो कई झुंड को लेकर आया जो तलवारों से, डंडों से लैस थे, और उन्होंने एकदम हमला कराया प्राचार्य के ऊपर, मनोज जी के ऊपर, जैसा उन्होंने अभी आपको बताया। और बड़ी मुश्किल से, क्योंकि उनके हाथ में तलवारें थी, डंडे थे, तो स्टाफ के कुछ साथियों ने मिलकर प्रिंसिपल साहब को दफ्तर के अंदर बंद कराया, दफ्तर का गेट लगाया, और गेट के ऊपर अब भी तलवारों के निशान लगे हुए हैं जो उन्होंने मारी है। इनको भी कोशिश करी गई मारने की, दरवाजा बंद करने से पहले। तो जब हमें भी इस बात का पता लगा
तो रतिया के जो अलग अलग संगठन है, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ है, सर्व कर्मचारी संघ है, स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया है, BKU ग्राहक ग्रुप है, अखिल भारतीय किसान सभा है और सर्व कर्मचारी संघ, ये सारे संगठन, रिटायर्ड कर्मचारी संघ, सर्व समाज सभा, ये सब के प्रतिनिधि यहाँ शनिवार को सुबह स्कूल में इकट्ठे हुए। हमने सलाह मशवरा करे और प्रशासन को 2 दिन का टाइम दिया कि आप या तो सभी कार्रवाइयां करें, जो इनकी मांगे हैं उनका हल करें, वरना हम सोमवार से काम छोड़, कलम छोड़, चाक छोड़ विरोध प्रदर्शन शुरू कर देंगे। तो उस सिलसिले में आज ये शुरू किया गया। पूरा स्टाफ यहाँ बैठा है विरोध की कार्रवाई में और जितने तमाम दर्जनों संगठनों के पदाधिकारी इनके समर्थन में बैठे हैं। तो बड़ा खेद है मुझे। क्या धाराएं हल्की हैं? धाराएं हल्की हैं, जो असली धाराएं हैं, जो जान से मारने का कोशिश है तलवारों के सहित, वो तलवार है, वो जो कृपान है या जो अन्य हथियार हैं, उनकी धाराएं नहीं लगाई गई है और जान से जो मानना जानलेवा हमला है वो धारा नहीं लगाई गई है। तो हम कहते हैं वो सख्त धाराएं लगाई जाए और पूरे गैंग को पकड़ा जाए। प्रशासन ने 3 बच्चों को पकड़ा है अभी तक और 3 को पेश किया है, परंतु जो मुख्य अभियुक्त है ना उसको पकड़ा गया ना उसके बाकी टीम को पकड़ा गया। तो हम मांग करते हैं सबको पकड़ा जाए और धाराओं के अंदर पेश किया जाए। आगे के लिए संस्था स्कूल के शहर के बिल्कुल बीच में है, आप देख रहे हो, और आज का नहीं, आजादी से पहले का ये स्कूल है। तो इसमें 2 बातें हैं, एक तो आगे के लिए का प्रबंध करे प्रशासन, यहाँ लड़कियां भी पढ़ती हैं, दूसरी हरियाणा सरकार बड़ी वाई करती है। हमें आश्चर्य होता है कि उन्होंने मॉडल संस्कृति स्कूल खोल दिए, CBSE से एफिलेट कर दिए, नेम प्लेट बदल दी बाहर स्कूल की, परंतु जनता से पैसे भी ले रहे हैं फीस के। और इस स्कूल की वास्तविकता यह है कि 29 पद खाली है, 29। तो अब आगे फैसला क्या आपका? हम मांग करते हैं कि वो पद बने तभी बच्चों का फायदा हो। और मैं निंदा करता हूँ, वो प्रशासन है यहाँ का, माननीय SDM साहब है, वो बिल्कुल नहीं आए 3 दिन से, जबकि वो स्कूलों से उम्मीद बहुत करते हैं। कोई ऐसे ही पुलिस प्रशासन का अधिकारी नहीं आया यहाँ 3 दिन से, 4 दिन से। और हद तो यह है कि हमारे शिक्षा विभाग का प्रशासन भी नहीं आया यहाँ पे। तो हम किसके सहारे ऐसे बैठ के ये काम कर सकते हैं? फैसला तो स्टाफ हम समर्थन कर रहे हैं, बाकी संगठन भी हैं, हम उनके साथ हैं बिल्कुल। और मैं अध्यापक संघ की तरफ से कह सकता हूं कि अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो केवल ये स्टाफ नहीं रहेगा, कल रतिया के जितने भी स्कूल हैं उन सब में हड़ताल करके हम स्टाफ को यहाँ ले आएंगे।